हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिज बाकासी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपको कैसे यूपीपीसीएल जेईई क्रैक करना है, आइए देखते हैं बोर्ड पर कैसे आपको क्रैक करना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें यहां से मिली हों तो। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं मोटिवेशन क्विट्स, लेट्स क्रैक इट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीपीसीएल जेईई में आपको यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल में आपको क्या क्या करना है। नॉन टेक में अगर आपने इतना कर लिया ये, तो आपको 40 से 45 प्लस आपको ये मिलना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कैसे आप ला सकते हैं 50 से 55 और 40 से 45? जनरल नॉलेज सबका सेम होता है, सब ने पढ़ा होता है, लेकिन जो 15 प्लस लाना होता है वो आप टेक्निक कैसे कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर रीजनिंग में आपने अगर प्रैक्टिस किया है तो आप 18 प्लस भी ला सकते हैं। 20 में से 18 प्लस आप कैसे ला सकते हैं? प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके। आपको गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको जितना भी करना है सब सही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ये आपको टारगेट रखना है कि यूपीपीसीएल में अगर आप 150 प्लस भी गेन करते हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। ये आप, और दूसरी चीज़ कि आप अपने आप को नर्वस फील ना होने दीजिए कि नहीं मुझे मतलब ये दिक्कत हो रही है, ऐसा वैसा दिक्कत कोई नहीं। जनरल हिंदी में अगर आप 5 से 8 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके प्राप्त कर सकते हैं, ये गारंटी है। और अपने आप को जज ना करिए कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा हो पाएगा, मेरा क्या होगा, ये होगा, ऐसा वैसा कुछ भी ना सोचिए। आप सीधे टॉपिक के ऊपर आप अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करिए, और फोकस जैसे ही आपका टॉपिक के ऊपर रहेगा आपका सिलेक्शन फिक्स होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि टेक्निकल में क्या करना है। टेक्निकल में देखिए, टॉपिक वाइज आपको अगर पढ़ना है तो क्या क्या चीज़ों को आप एग्ज़ाम टाइम में लास्ट टाइम में देख के जाएँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चालू हो चुका है तो मार्च में। ठीक है, जैसा कि आज कितना है, आज 28 है ना, आज से ही चालू 28, 29, 30 3 दिन तक मेरे ख्याल से चल रहा है यूपीपीसीएल जेईई का एग्ज़ाम 2022 में। चलिए देखते हैं क्या है। अपने रणनीति को इस हिसाब से बनाएं, जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है वो ऐसे करें। 150 क्वेश्चन हैं तो 150 क्वेश्चन को 130 प्लस आपको ले आना है। कैसे लाना है आपको? पहली बात कि गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। दूसरी बात, आपको अगर क्या करना है इसके साथ कि जो क्वेश्चन आप अभी प्रेजेंट में टकाटक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जैसे कि आप यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए या फिर आप जैसे भी जहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, उन सब सारे क्वेश्चनों में देखिए किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिन टॉपिक से बन रहे हैं उन टॉपिक को आप छोड़ के ना जाइए। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट आपका बहुत मतलब 30-35 नंबर, 25 नंबर फिक्स है, 20 नंबर से एवं भी आपका आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल से। सर्किट लॉ में से आप देख सकते हैं तो 2-4 नंबर, 5 नंबर तक, मैक्सिमम 10 नंबर भी कभी कभी चले जाते हैं। मैग्नेटिक सर्किट से आपका 2-4 नंबर फिक्स है, आप पढ़ के जाइए। ऐसे करते करते एसी फंडामेंटल पे आप आएंगे तो एसी फंडामेंटल से भी आपको क्वेश्चन 3-4-5 मिल जाएंगे। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हो आई होप कि ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन से आपके क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन आपके यहीं से आ सकते हैं, बेसिक से हाई तक। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। आगे जो आपका है सिंक्रोनस मशीन, जिसको क्या कहते हैं सिंक्रोनस मशीन। जो सिंक्रोनस मशीन है ये सिंक्रोनस मशीन है। इस मशीन से आपका तकरीबन 10-15 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है। अब आपके जितने टाइप की मशीन है, एसी मशीन, डीसी मशीन, उसके वैसे एसी मशीन से सबसे ज़्यादा आता है और डीसी से भी आ ही जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप देखते हैं, ऐसा कुछ भी ना करिए कि टॉपिक को आप स्किप करके जाइए ताकि आपको बाद में दिक्कत हो। देखिए, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से आपका फिक्स है, 5-6 क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा ही। ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को आपको पढ़ना ही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आजकल बन रहा है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आपका आजकल बनकर आ रहा है। अब यूटिलाइजेशन से देखते हैं, यूटिलाइजेशन से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इस समय। कम से कम 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऊपर वाला बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन इससे आ रहा है। जैसे कि आप सिंबल देख के जाइए, पीएन जंक्शन देख के जाइए, डायोड देख के जाइए, मतलब एनी टाइप जितने सिंबल हो गए, जैसे जेनर डायोड हो गए, रेक्टिफायर हो गए, ऑसिलेटर हो गए, इन सब सारी चीज़ों को देखकर आप जा सकते हैं यहाँ पर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने भी पोर्शन उठ कर आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आ जाते हैं पार्ट्स, उन सब सारी चीज़ों को आप अच्छे से कवर करके ही जाएँ। अन्यत्र आप अगर जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। पावर सिस्टम में आप पावर सिस्टम को A to Z कवर करें, कैसे पावर जनरेशन होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होता है, कैसे पोल खींचे जाते हैं, कैसे वायर खींचे जाते हैं, कैसे कोरोना को कैसे रोका जाता है, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं अच्छे से
मतलब फोकस करेंगे टॉपिक के ऊपर तो आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता है, फिक्स है। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को अनुभव कर रहा हूँ और कराता हूँ, लोगों को बता भी रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग का सिलेक्शन हो पाए। और दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं है तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं, आपको खुद से मोटिवेट रहना होगा। वायर एंड अर्थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अन्यत्र इससे कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जो कि टकाटक, जैसे कि आपके वायर के कैसे होते हैं, वायर गेज क्या होते हैं, उसके बाद अर्थिंग कैसे की जाती है, अर्थिंग कितने प्रकार से की जाती है, अर्थिंग में कौन से प्लेट यूज किए जाते हैं, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर। अब देखते हैं ये पीएलसी और स्काडा एक्सेप्शन मान लीजिए आजकल 2-4 साल से आ रहे हैं, 2 साल से। पीएलसी एंड स्काडा क्या है, आप रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आप उसको समझें, जैसे कंप्यूटर को रट लेते हैं वैसे ये भी सेम चीज़ें हैं। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आजकल आ जा रहे हैं, इनको आप बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। और अगर आप किताब से पढ़ते हैं तो इनको क्या करें, जो इनकी पीएलसी एंड स्काडा की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पीछे लिखा होता है किताब के, उनको आप रट लें, वो उनसे आपका काम हो जाएगा। 10-15 नंबर यहाँ से आपको बन जाएगा। बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आप देख सकते हैं, ये पावर बूस्टर, मतलब ये जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका मशीन हो गया, मतलब जितने टॉपिक ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या करें, ओवरव्यू फट जैसे 1-1 मिनट के अंदर एक टॉपिक को पूरा खोलें, किताब से खोलें या शॉर्ट नोट से खोलें, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को खटाखट फटाफट एकदम सॉल्व तरीके से अच्छे से मतलब देखते हुए चले जाएँ। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे एक जो आपका मान लीजिए वो है फार्मूले पे एक क्वेश्चन को सट तुरंत नज़रों के सामने से सारे को निकाल लें। ये रहा आपका यूपीपीसीएल जेई का क्या है टारगेट, कि कैसे आपको निकालना है इलेक्ट्रिकल यूपीपीसीएल जेई। फिक्स इस बार आपको क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप अगर इस बार निकालते हैं तो ठीक है, अगली बार फिर क्या है, कंपटीशन ज़्यादा हाई हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बोर्ड पर दिखा दिया कि कैसे आपको क्या करना है, यूपीपीसीएल को कैसे क्रैक करना है। आपको लगभग क्रैक करने के लिए कुछ करना नहीं है, उसमें आपको बस एक चीज़ करना है कि आप अपने क्वेश्चन के ऊपर धैर्य बनाए रहें। जो क्वेश्चन आप करें वो सटीक करें, आपको कोई गलत क्वेश्चन नहीं करना है। आप मेरिट की भी चिंता ना करें, आपको जितना नंबर मिलना है उतना नंबर ही मिलेगा। आपको जो चीज़ करना है वो सब कुछ करिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में अपने माइंड को कूल रखिएगा, अंडर प्रेशर ना होइएगा, आपका एग्ज़ाम श्योर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या है आज का, किसके लिए, यूपीपीसीएल जेई के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है। आप इसको कॉन्सेप्ट बना के माइंड में रख लीजिए, आपका श्योर यूपीपीसीएल जेई क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नए लेक्चर को, नए वीडियो को, नए मोटिवेशन क्विट्स को, नए लेक्चर में नए एग्ज़ाम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, जय भारत।